हेलो गाइस, आज हम जुलाई 2018 का द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी का सोल्व करेंगे जो 8 जुलाई 2018 को संपन्न कराया था एनटीए के द्वारा। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, ब्रज भाषा कन्नौजी बुंदेली या मगही से पश्चिमी हिंदी की बोली मगही नहीं है। तो इसमें कौन सी बोली नहीं है? मगही नहीं है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियां आती है। नंबर 1 ब्रजभाषा, नंबर 2 कन्नौजी, नंबर 3 बुंदेली और फोर्थ पे आती है खड़ी बोली और 5वीं आती है हमारी कोरवी। हिंदी साहित्य के अंतर्गत 84 सीधों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालिक लोक भाषा में हिंदी में लिखी गई हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम का तत्व है। यह विचार किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने का कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार किसने दिया है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। प्राणचंद चौहान का संबंध किससे है? तो प्राणचंद चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है। भंवर गीत रचना है। भंवर गीत के रचनाकार कौन है? तो भंवर गीत रचना नंददास जी की है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल है। मुगल काल के वैभव के चरमों उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग माना जाता है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा, सरोजनी, प्रेम प्रलाप में से ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। तो इसमें कौन सी नहीं है? इसमें प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन जी की रचना नहीं है। यूजीसी सीबीएसई द्वारा पूछे गए प्रश्न में प्रेम संपत्ति लता दिया गया जो गलत है। वास्तव में प्रेम संपत्ति लता है प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। यही कारण है कि सीबीएसई ने इस प्रश्न के लिए समान अंक प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर अगला, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेई त्यागी तपाई नाय, दिन काम कोतुल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाए ना। पंक्तियों के रचनाकार है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। पंक्तियों के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक जी। आवारा मसीहा आधारित है किसके उस पर है? ये शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है। यह कथन किसका है? युद्ध और नारी के निमन से संबंधित है। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली एवं दृष्टिपात। कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। तो ये ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी में। नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणयनी, परिणय उपन्यास में रही साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अफवाह की कथा है। परीक्षा गुरु में कल्याणी और परिणय राजश्री स्कंदगुप्त अजातशत्रु में से पर्णदत्त पात्र हैं। तो एक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के नाटक में है स्कंदगुप्त का। हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट, आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम क्या है? अनुमतिवाद। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशंस ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कोलरिज ऑन इमेजिनेशन में से आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है। तो वो कौन सी नहीं है? नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। रीति मुक्त कविता की विशेषता क्या है? यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रदान और व्यक्तिगत है तथा यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। मीराबाई के पदों में मुख्य है
अपूर्व भाव, विहलता, आत्मसमर्पण एवं भगवत विरह की पीड़ा का उत्कट अभिव्यक्ति। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्य हिंदी के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है तथा खड़ी बोली का उद्भव शोरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है? तो ये शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। और दिल्ली और मेरठ के आसपास इलाकों में या राज्यों में ये खड़ी बोली बोली जाती है। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किससे? तो ये कामाध्यात्मक की समस्या, पौराणिक प्रसंग, भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ एवं युद्ध दर्शन से संबंधित है। सच्चिदानंद हीरानंद वासिया ने आगे से संबंध है आत्मचेतस बावरा अहेरी जापानी लोक कथा के रचनात्मक उपयोग से है। लहना सिंह पंडित बुद्धिराम अमीना सुनंदा में से प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। ये हैं पंडित बुद्धिराम एवं अमीना। किशन चंद सोफिया हरिप्रसन्न गजाधर में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन है? किशन चंद सेवा सदन में है, सोफिया रंगभूमि उसमें है उपन्यास में, और गजाधर सेवा सदन उपन्यास में है। आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है आलोक पर्व और विचार वितर्क। अपने अपने पिंजरे मुड़कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया एवं गर्दिश के दिन में से दलित आत्मकथाएं कौन सी हैं? अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया। मादाम बवेरी, जॉन लॉक, समुअल पी हटिंगटन एवं क्लॉड लेवी स्ट्रॉन्स में से यथार्थवाद से संबंध है। तो ये किसका है? ये मादाम बावेरी एवं जॉन लॉक का संबंध है। अगला क्वेश्चन, डिक्टेटर संग्राम बड़े खिलाड़ी एवं प्रेम की वेदी में से प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है संग्राम और प्रेम की वेदी। साधारणीकरण के विषय में सही कथन है। साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है और साधारणीकरण के लिए भोजगत व्यापार अनिवार्य है। रचनाकार की दृष्टि से सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी। जन्म काल के आधार पर संत कवियों का सही अनुक्रम है गुरु नानक का 1469 ईस्वी में, दादू का 1544 में, मलूक दास का 1574 में और सुंदर दास का 1596 ईस्वी में है। नेक्स्ट, जन्म के आधार पर रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है जसवंत सिंह, देव, श्रुति मिश्र। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही एवं नामरेश त्रिपाठी। प्रकाशन काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही अनुक्रम है प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा और पटकथा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है दिव्या झाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम है एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्बंसिया और परिंदे। नेक्स्ट, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है श्रृंखला की कड़िया, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी प्रक ग्रंथों का सही अनुक्रम है कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दुनिया एक, रति का कंगन। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से आचार्यों का सही अनुक्रम है वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। स्थापना, जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है।
क्योंकि तब हमारी मनोवर्ती स्वार्थ शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाते हैं। इसमें ए आर दोनों सही हैं। स्थापना ए साहित्य का इतिहास वस्तु मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। ए आर दोनों सही। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार और एक व्यक्ति उपभोक्ता है। ए आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना है दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। इसमें कथन ए गलत है और आर भी गलत है। स्थापना ए अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्ववाद दर्शन है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। ए गलत, आर सही। स्थापना ए वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंत प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तारकार इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की धारणा से पुष्ट है। कथन ए गलत, आर गलत। ए आर दोनों गलत है। स्थापना किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भाव एवं सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वह अकेले उसी के संबंध से हृदय रखने वाले होते हैं। तारकार क्योंकि उपयुक्त सभी विषय भाव मनुष्य मात्र का भावात्मक सतह पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। इसमें कथन गलत, ए गलत है और आर सही है। स्थापना यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य कार्य और नाट्य संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ए आर दोनों गलत है। स्थापना वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति, ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित करता है। दृष्टा में भी एक ऐसी शक्ति है, यह एक संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता रखता है, क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समानाधर्मी तत्व अंतर्निहित है। ए आर दोनों सही हैं। स्थापना नाटक जड़ या रूढ़ नहीं है, एक गतिशील पाठ है, क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। ए आर दोनों सही हैं। स्थापना कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। ए गलत है और आर भी गलत है। स्थापना चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। ए सही है और आर गलत है। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों की हुई श्रद्धेय तक का पहुंचती है। इसमें कथन ए गलत है और आर सही है। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, इसीलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना के बराबर है। ए गलत, आर गलत है। भक्ति को साफ रेश्वरे कहा गया है, इसीलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। ए आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट स्थापनाएं मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्ण संपर्क, पूरकता, विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान है, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना प्रकृति के मध्य सीधा अनिवार्य संबंध है। ए आर दोनों सही हैं। स्थापना स्वच्छंदता छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीय की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति की कल्पनातिरेक और निजी रहस्य अनुभूति का प्रतिफलन है। ए गलत है, आर सही है। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। ए सही और आर गलत। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, वह मूल्यों के परिवर्तन का प्राय है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। ए आर दोनों सही है। स्थापना देशभक्ति में संस्कृति, राग, चरित्रों की उदारता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विषय कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। तारकार साथ ही उसमें
ब्रक के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषता भी मिलती है। इसमें ए सही है और आर गलत है। फर्स्ट इसे में मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में। सही है। खड़ी बोली बिजनौर में बोली गई है, ब्रजभाषा आगरा में, बागडू करनाल में, अवधि सुल्तानपुर में। सूची और फर्स्ट सेकंड। अवध कीर्तिलता, अवध भाषा में जो कीर्तिलता लिखी गई है, ब्रज भाषा में भंवर गीत, अवधि में मधुमालती, खड़ी बोली में प्रिय प्रवास। सूची पर सेकंड में नगर बहिरे डोबी तोहरी कुड़ियां छाई, ये कनप्पा की है। का तरुवर पंच बिडाल, ये लुईपा की है। कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, नरपति नल्ला की। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुला, खुसरो की है। ओनई घटा परी जग छाई, जायसी की है। आवत जात पनेहा टूटी, कुंभनदास की। अति मलिन व्रस भानु कुमारी, सूरदास जी की। कीर्ति बनी थी भूति बल सोई, तुलसीदास जी की। सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है। अद्वैतवाद रेदास से संबंधित है, विशिष्टता द्वैतवाद से तुलसीदास जी,